हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज शगुन कौल एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल्स की वर्कशीट, आर्टिकल्स की वर्कशीट की होगी। आई थिंक दैट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस सिंपल प्रेजेंट टेंस, एरर्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल प्रेजेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टेंसेस की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो हम लोग इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एरर्स चेक करेंगे, जो एरर या जो मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो पहला जो एरर आता है, कॉमन एरर या जो एक पॉइंट है आपको याद रखने के लिए, वो ये है कि जो भी कोटेशंस होती हैं, यहाँ पे ओ आना चाहिए था, कोटेशंस होती हैं या जो प्रोवर्ब्स होते हैं, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, जितने भी सेइंग्स होती हैं, जितनी भी कोटेशंस होती हैं, ये सभी कोटेशंस, प्रोवर्ब्स हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो सिंगुलर होती है या फिर जो प्लूरल होती है वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी वही फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे टू राइट कोटेशंस, टू राइट प्रोवर्ब्स, टू राइट सेइंग्स, एनीथिंग। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दी है एक, अ बैड कारपेंटर क्वेल्स विद हिज टूल्स, कि जो एक बुरा आदमी होता है वो अपनी अपनी जो उसकी जैसे एक कारपेंटर है जिसको अच्छे से कारपेंट ये लकड़ी का काम करना नहीं आता, वो अपने अपने जिसके अंदर इनकैपेबिलिटीज़ है उस पर वो फोकस नहीं करता है, रादर देन वो दूसरी उसकी अपनी औजार पे, टूल्स पे वो उनको ब्लेम करता रहता है कि ये अच्छे नहीं है, ना कि वो अपनी गलतियों को देखता है। तो ऐसा इंसान जो खुद कैपेबल नहीं होता है किसी चीज़ को करने के लिए, वो अपने आसपास की जो उसके पास चीज़ें जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, जो उसकी एबिलिटीज़ होती है, उनको दोष देता रहता है। ठीक है, तो कोई भी आप कोटेशन होगी, कोई भी प्रोवर्ब होगा अगर आता है, तो वो जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। ऑनेस्टी एक वर्ब नाउन है और उसके साथ इज़ सिंगुलर वर्ड जो है, सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट में यूज़ किया हुआ है, तो वो भी क्या है, एक प्रेजेंट टेंस में आता है वो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक तो ये कोटेशंस हो गया। नेक्स्ट है, कोई भी आप फैक्ट ऑफ हिस्ट्री ले लीजिए या इवेंट, ऐसा कुछ फैक्ट जो पास्ट में हुआ है, हमारी हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, और या कोई ऐसा इवेंट जो हिस्ट्री में ऐसे पास्ट में हुआ है और उसको अगर आप आज बोलते हो, ठीक है, किस लिए बोल रहे हो आज, उस चीज़ को किस लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब आज का रेलिवेंस देते हुए, मतलब वो चीज़ ऐसा कोई काम, ऐसा कुछ इवेंट, ऐसा कुछ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो प्रीवियस टाइम में हुआ है और उसका रेलिवेंस आज भी है, मतलब उसका इफेक्ट आज भी है लोगों पर, या आप उसको लेकर बात कर रहे हो, तब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही वो सेंटेंस लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम में आई है एग्जाम्पल, अकबर मैरीज। अब अकबर मैरीज अ राजपुताना प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब अकबर ने क्या किया, अब उन्होंने ये काम पास्ट में किया, दैट ही मैरिड अ राजपुताना प्रिंसेस जोधाबाई, एंड उस टाइम पे उन्होंने सेक्युलरिज्म की एग्जाम्पल सेट की थी। मगर जब हम इस चीज़ को आज को रेलिवेंस, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म है, हमारे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो उस चीज़ की रेलिवेंस आज भी है। जब हम ऐसे कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसका पास्ट में कोई वो हैपनिंग हुई है, बट इट दैट एक्शन और दैट हैपनिंग इज रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, तो वो चीज़ को भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं, उसको हम पास्ट में कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ब्लैंक अगर आएगी तो यहाँ पर हम लोग बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के लिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट है, अकबर की बात कर रहे हैं, वो तो पास्ट में ही हुआ था। मगर नहीं, आपको सेंटेंस पढ़ना है कि वो क्या कर रहा है। वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की एग्जाम्पल सेट की। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे निकलता है कि अकबर ने राजपूताना प्रिंसेस से शादी की और एक सेक्युलरिज्म की एग्जाम्पल सेट की। ठीक है, तो इसका ये सेंस निकलता है, तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
टू रिमेंबर, तो इसको आप ध्यान दीजिए। मैं इसकी एग्जांपल्स और भी जब हम वर्कशीट भी करेंगे उसमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी एक दो एग्जांपल्स रखूँगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंपल, जो आपका एक एरर है या याद रखने वाली चीज़ है कि इन जो हम प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन यूज़ करते हैं, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन आपका जब यूज़ करते हैं डेली रूटीन एक्शन के लिए, जब हम सेंटेंस लिखते हैं वो हर चीज़ हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह जल्दी उठता है, तो गेट्स अप, एक गेट्स जो है ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया हुआ है। और एवरी मॉर्निंग से पता चल रहा है कि उसकी डेली हैबिचुअल एक्शन, उसका डेली रूटीन है ये। ठीक है, शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली, तो ये भी वो है, ये वर्ड्स जो हैं बताते हैं हमारे डेली, एवरी, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन की या रूटीन वर्क की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट की बात करते हैं, ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं या फैक्ट की बात कर रहे हैं, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये फैक्ट है। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्ट है। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, ये फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने जो वर्ब यूज़ किया है ये प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन, it is very important, it is used to indicate a fixed future plan, fixed future plan मतलब आज जो काम आप 4 दिन बाद करने वाले हो, आपको पता है वो फिक्स है, वो होगा ही होगा। ठीक है, कभी हो सकता है, जिस मतलब ऐसा 100% पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है, मगर कुछ जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका पहले ही पता होता है कि इस दिन ये चीज़ होगी, जो पहले ही पहले ही प्लान कर लिया जाता है, उसको हम लोग हमेशा फ्यूचर प्लान एक्शन बोलते हैं और वो प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 3 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जो ये ऐसी चीज़ें, ये हमें पहले ही पता होता है कि 3 बजे मैच शुरू होगा। ठीक है, 6 बजे ट्रेन निकलेगी या 10 बजे ट्रेन पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले ही प्लान्ड है। ठीक है, और ये ऐसा है कि ऐसा कुछ मिस हैपनिंग या कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए जिससे ये चेंज होना करना पड़े। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैच है तो भाई बारिश तो आ ही सकती है, तो उसकी वजह से मैच नहीं हो, वो तो ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, मगर जो आपकी तरफ से जो प्लान्ड एक्शन है जो होगा ही होगा, उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है एक पॉसिबिलिटी ना कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा ही, मगर जो आप प्लान करके चल रहे हैं कि इस दिन ये चीज़ होनी है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे द स्कूल डिक्लेयर्स रिजल्ट ऑन 27 Feb 2021, अब ये करेगा, ये प्रेजेंट में है, हमें पहले डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। द CM लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंडे, कि नेक्स्ट मंडे CM जो है वो मुंबई के लिए निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो पहले ही प्लान होती हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। एक ये चीज़, ये तो सबको पता है, बहुत कॉमन है कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री होती है, मैच देखते हैं सभी, अभी भी मैच चल रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री होती है वो सारी सिंपल प्रेजेंट में होती है। ठीक है, जैसे अश्विन ने बॉल की, बैट्समैन ने द बैट्समैन हिट्स हार्ड, उसने अच्छे ज़ोर से उसको हिट किया बॉल को, और धोनी ने कैच किया बॉल, ये सभी। ठीक है, इसको जब वो ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री कर रहे होते हैं उस टाइम पे देखते, ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री क्या होती है कि सामने चीज़ मैच हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं और आप उसको की कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अश्विन बॉल्स द बॉल, द बैट्समैन हिट्स हार्ड, धोनी कैचेस द बॉल, ये साथ साथ में बोलते जाते हैं, जैसे वो देखते हैं, वो सारा प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, कोई पास्ट में नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी कमेंट्री कोई पास्ट में नहीं हो सकती, वो हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, उसी में होती है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ तक ये सारे रूल्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। अब हम सेकंड शुरू करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, देखो जैसे अभी अभी जो मैं काम कर रही हूँ, ऐसा एक्शन जो आपने कुछ देर पहले शुरू किया है,
जैसे मैंने आपको पढ़ाना 10 मिनट पहले शुरू किया है, तो ये, और जैसे यहाँ पे लिखा है ना, द वर्क और एक्शन स्टार्ट sometimes before and it must get an end after some time, but the work is going on at the time of speaking. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये काम, एक्शन कुछ देर पहले शुरू किया, जैसे मैंने आपको 5 या 10 मिनट पहले पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, और ये 10 मिनट बाद या 15 मिनट में लेक्चर ख़त्म भी हो जाएगा। मतलब एक एक्शन जो कुछ देर पहले शुरू किया था, कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मगर अभी जब मैं बोल रही हूँ उस एक्शन के लिए, तो वो अभी जब बोल रहे हैं वो एक्शन चल भी रहा हो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते टाइम जो एक्शन चल रहा हो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर उसका कॉन्टिन्यूस शो करने के लिए कि कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस शो करने के लिए हम लोग हमेशा V1 और ING लगाते हैं। जैसे अगर मैं गो है तो ING लगाऊंगी तो गोइंग हो गया। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। इसके साथ आप इज एम आर लगा देंगे तो ये प्रेजेंट शो करेगा। इसके साथ आप वॉज वर लगा देंगे तो पास्ट शो करेगा। इसके साथ आप विल बी, शैल बी ये लगा देंगे तो वो फ्यूचर शो करेगा, ठीक है। तो ये टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे शुरू होगा यह पता चलेगा वो ये हेल्पिंग वर्ब से। मगर गो प्लस ING जो है हमेशा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म शुरू करेगा। कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब जो एक्शन अभी चल रहा है, जो एक्शन पहले चल रहा था, या जो एक्शन आगे चलेगा होगा, चल रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए। और इसको जब हम लिखते हैं ना V1 प्लस ING, इसको हम लोग अगर सिंपल में हमें लिखना तो हम लोग V4 भी लिख सकते हैं। V4 मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट में लगा दो, चाहे पास्ट में लगा दो, चाहे फ्यूचर में लगा दो, कॉन्टिन्यूस फॉर्म वही रहेगी। तो V4 को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, वो V4 होती है। V1 होती है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, V2 होती है पास्ट, V3 होती है परफेक्ट, और V4 हो जाएगी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट तो लगाएंगे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी यूज़ करेंगे, इज, एम, आर यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच, कि मैं अपने फादर को एक वॉच खरीद के दूंगा, ठीक है। गोइंग टू ये भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है वैसे, मगर अब गोइंग टू भी कॉन्टिन्यूस में है। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच, आई एम गोइंग टू गेट हिम बीटन। अब ये देखो, ये जो है ना गोइंग टू है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है, कि देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच, मैं अपने फादर को एक नई वॉच खरीद के पहले मैं चाहूँगा कि मेरे फादर एक नई वॉच खरीदे, या फिर मैं उसको पीटने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गेट हिम बीटन, उसको मैं पिटवाने वाला हूँ। गेट हिम बीटन है ना, तो इसका मतलब होता है उसको पिटवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल, जैसे अगर सिंपल एग्जाम्पल्स आपको लिखनी है, जैसे अगर हम लिखते हैं ही इज़ टॉकिंग टू मी, तो वो मुझसे बात कर रहा है, मतलब जब वो बात, जब मैं बोल रही हूँ वो एक्शन हो भी रहा है, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। मतलब जब भी आप ही सी नाउन के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा रहे, इट मीन्स आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिखी हैं, गोइंग टू मेक, गोइंग टू गेट, देखो यहाँ पे मैंने मेक और गेट का यूज़ किया है। ये दो चीज़ें इस एक्चुअली इसमें मैंने आपको एरर दिखाना है, एरर समझाना है कि मेक और गेट का एरर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना है चाहिए। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखी है, हम आगे समझते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या होगा, आप जब भी एक्शन जब आप बोल रहे हो उस टाइम जब आप एक्शन हो भी रहा हो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ समझा रही थी, मेक और गेट, ठीक है। तो मेक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर
इसके साथ हमेशा याद रखिए, इसके साथ हम ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे मेक लगाया है, इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जब भी आगे वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, एक्चुअली वो वर्ब का काम नहीं करता है, काम वो नाउन प्रोनाउन का करता है। वो हम लोग कभी जेरेंड और कभी पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मगर आपको जस्ट एक हिंट बताने के लिए कि मेक के साथ जब भी आगे ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन कुछ होगा, उसके बाद जब भी आपको वो लगाना है वर्ब, और लगेगा ही वर्ब, पहली बात तो वो जो भी वर्ब आप लगाओगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ना तो सिंगुलर लगाएंगे, ना पास्ट लगाएंगे, ना परफेक्ट लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिना एस वाला वर्ब लगाएंगे। वो क्यों लगाते हैं मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मतलब एक्शन, हंसाने का एक्शन कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं कर रही हूँ। हंस कौन रहा है, तुम हंस रहे हो। ठीक है, तो जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, कर रही हूँ एक्शन हंसाने का, तो जो मैं हंसा रही हूँ और तुम हंस रहे हो, तो दोनों पर्सन, जो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो प्रेजेंट है उस एक्शन के लिए। ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। मेक का यूज़ करते कब है, मेक का यूज़ हम तब करते हैं सेंटेंस में जब एक्शन करने वाला और जिस पे एक्शन किया जा रहा है वो दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, तुम हंस भी रहे हो, तो वो दो, तुम भी एक्शन कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, तो वो दोनों जो है तब हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। और मेक के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लाफ, आई मेक यू लाफ्स नहीं करेंगे, आई मेक यू लाफ्ड ईडी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई मेक यू लाफ्टर ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाफ लिखेंगे। ठीक है, कोई भी वर्ब होगा तो वो हम फर्स्ट फॉर्म का वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, आर नेबरिंग कंट्री इज मेकिंग टेररिस्ट्स असॉल्ट इन इंडिया। अब वो हमारी पड़ोसी कंट्री, नेबरिंग कंट्री क्या कर रही है, इज मेकिंग टेररिस्ट, वो टेररिस्ट से क्या करा रही है, असॉल्ट इन इंडिया, वो टेररिस्ट से आक्रमण, असॉल्ट क्या होता है, आक्रमण। ठीक है, वो इंडिया पर आक्रमण करा रही है, मतलब नेबरिंग कंट्री असॉल्ट करा रही है, टेररिस्ट असॉल्ट कर रहे हैं, वो एक्शन करवा रही है, टेररिस्ट असॉल्ट कर रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो वो जो को काम करा रही है दूसरा कर भी रहा है, तो दोनों प्रेजेंट हैं। नेबरिंग कंट्री असॉल्ट करा रही है, नेबरिंग टेररिस्ट असॉल्ट कर रहे हैं। और ये असॉल्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी के लिए। ठीक है, आक्रमण, अटैक का सिनोनिम कई बार आता है। ठीक है, तो जब दोनों पार्टीज या दोनों पर्सन्स प्रेजेंट होते हैं एक्शन में तब हम मेक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गेटिंग, एरर में क्या आएगा, यहाँ पे वो गेटिंग भी लिख सकते हैं, तो गेटिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, आर कंट्रीज गेटिंग टेररिस्ट असॉल्ट इन इंडिया, वो गलत हो जाएगा। इसमें एरर गेटिंग और मेकिंग, मेक और गेट, मेड और गॉट, मेक और गेट का ही आता है। ठीक है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यूज़ ऑफ गेट, पीछे मैंने आपको गेट मेक का बताया कि मेक के साथ हम लोग, और ये कॉन्टिन्यूस में भी आता है ना, या फिर आप कैसे भी लिख सकते हो, सिंपल में भी लिख सकते हो। मगर जब आप गेट का मेक का यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, जब आप गेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसी तरह जैसे वहाँ पे किया था मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 V3 थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है शी गेट्स हर वर्क डन। अब देखो इसमें क्या है, हम अगर नॉर्मली मैं बोलूँगी शी गेट्स हर वर्क डन, मतलब उसने अपना काम किया, काम किया नहीं उसने। ठीक है, शी गेट्स हर वर्क डन मतलब उसने अपना काम करवाया, खुद नहीं किया। यहाँ पे वो मतलब उसने का एक्शन कराया। ठीक है, एक्शन की हुआ क्या, काम करने का, मगर किसने किया वो पता नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब आप एक्शन करवा रहे हो मगर सामने करने जो जिसने किया वो प्रेजेंट नहीं हो सेंटेंस में, या जिसके लिए किया
वो प्रेजेंट नहीं हो सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। शी गेट्स हर वर्क डन, उसने अपना काम करवाया, ख़त्म कराया। ठीक है, किसने किया ये नहीं पता, तो तब हम लोग थर्ड गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है द गवर्नमेंट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है ना, द गवर्नमेंट गॉट द हाउसेज बिल्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, घर बनवाए। किसके लिए बनवाए, फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, किसने काम कराया, गवर्नमेंट ने, मगर किसने किया वो मेंशन नहीं है। किसके लिए किया वो बताया है कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके लिए बनाया, मगर किसने बनाया वो। जैसे वहाँ पे था ना आई मेक यू लाफ, तो मैं हंसा रही हूँ तो तुम हंस भी रहे हो, प्रेजेंट हो तुम। ठीक है, मगर यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने एक्शन किया हाउसेस बनवाने का, पुअर सेक्शन के लिए बनाया, मगर बनाने वाला बीच में मौजूद नहीं है, उसका कुछ जिक्र नहीं है, तब हम लोग गेट का यूज़ करते हैं या गॉट का यूज़ करते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ। देखो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिया था, गेट, द हाउस क्या है ऑब्जेक्ट, और बिल्ड क्या है थर्ड फॉर्म। ठीक है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट हो गया, प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस V3। दोनों पॉइंट जो मैंने मेक और गेट का बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इसका नेगेटिव कैसे बनता है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, हम इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4, जो V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएं, जैसे ही इज़ नॉट डूइंग प्रेपरेशंस, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, नॉट का यूज़ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ नहीं करते, प्रेपरेशन डूइंग के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, इसके आगे यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ही इज़ डूइंग नॉट प्रिपरेशन नहीं लगाएंगे, ही इज़ नॉट डूइंग प्रिपरेशन, ही यू आर नॉट कुकिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी दो तरीके से बनता है, या तो एक हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए सब पहले, फिर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाइए, या फिर जब आप व्हाट, व्हेन, व्हाई, डू इन सब के साथ लगाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स चेक करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आर यू गेटिंग योर शूज़ पॉलिश्ड। अब देखो जो मैं आपको गेटिंग की एग्जांपल्स दे रही थी ना, वो यहाँ पर भी यूज़ होते। देखो, आर यू गेटिंग योर शूज़ पॉलिश्ड, क्या तुम अपने शूज़ पॉलिश करवा रहे हो, मतलब आप खुद नहीं कर रहे हो, शूज़ पॉलिश कराने हैं, पॉलिश करानी है, क्या तुम करा रहे हो पॉलिश, किसको, शूज़ को करा रहे हो, मगर कर कौन रहा है वो नहीं पता। तो वहाँ पर गेटिंग, गेट या गेटिंग जो भी है उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आर यू लगा दिया तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म शो कर रहा है कि आर यू गेटिंग योर शूज़ पॉलिश्ड। ठीक है, वाई एम आई नॉट गेटिंग माई पार्सल डिलीवर्ड, कि मेरा पार्सल क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग WH फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं, और साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, और जब क्वेश्चन दूसरा WH वर्ड के साथ बनाना है तो WH वर्ड हम पहले यूज़ कर देते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहता है। अभी देखो इसमें कॉमन एरर्स क्या होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई हेयर योर वॉइस, आई एम हेयरिंग योर वॉइस, द जज इज़ हेयरिंग दिस केस टुडे। अब आप मुझे बताएं, आप अपनी कॉपी पे या कहीं पे जहाँ नोट कर रहे हैं उसमें देखिए, आप खुद ही बताइए इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। मैं तुम्हारी, और इसका हिंदी में क्या होना चाहिए, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। आई हेयर योर वॉइस, आई एम हेयरिंग योर वॉइस, द जज इज़ हेयरिंग दिस केस टुडे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है उसमें से सही कौन सा है, आप कहेंगे कॉन्टिन्यूस है, मैं सुन रहा हूँ, तो आई एम हेयरिंग योर वॉइस यही होना चाहिए, मगर नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये जो है आई हेयर योर वॉइस, ये सिंपल प्रेजेंट भी है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, मगर जब आपको ये बोलना है ना कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, तो फिर भी आप यही यही सेंटेंस लिखेंगे, इसमें आप कॉन्टिन्यूस नहीं लिख सकते। हेयर का हेयरिंग कर देंगे तो वो हेयरिंग कौन सी हो जाती है, जो कोर्ट में हेयरिंग होती है। ठीक है, जो केस की जो हेयरिंग वो होती है हेयरिंग, उसका मतलब वो होता है उसको सुनने के लिए, कि मैं सुन रहा हूँ,
उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे डिक्शनरी में ऐसे वर्ड हैं जिनका कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनता। ब्रिटिश इंग्लिश में, मैं अमेरिकन इंग्लिश की बात नहीं कर रही, ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका वर्ब है, सॉरी, ऐसे जिनका हम लोग V1 प्लस ING नहीं बना सकते। मैंने वो लिस्ट लिखी भी है इधर, ठीक है। जैसे आई हेयर योर वॉइस, इसको आप आई एम हेयरिंग योर वॉइस, जैसे आपने कोई बोला कैन यू हेयर मी, आप इतना कैसे सोचो, यस आई कैन। आपसे कोई ये पूछे आर यू हेयरिंग मी, वो गलत है। आई आई एम हेयरिंग यू, ये गलत है, ठीक है। वो हियरिंग वर्ड आता ही नहीं है कॉन्टिन्यूस के लिए। अमेरिकन इंग्लिश की बात नहीं करनी, उस वो रूल्स मत आप देखिए, कभी गूगल पे भी सर्च करें, उनके रूल्स के हिसाब से मत जाइएगा, क्योंकि आपने एग्जाम पास करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द जज इज़ हियरिंग दिस केस, ये सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि जज क्या कर रहा है, वो केस की हियरिंग सुन रहा है, वो केस को उसकी बात सुन रहा है, केस को सुन रहा है। तो उसके लिए केस के लिए जो कोर्ट में केस होते हैं उसके लिए हियरिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, उसके लिए हियरिंग यूज़ नहीं करते। उसके लिए हमेशा सिर्फ आई हेयर योर वॉइस, यही सेंटेंस करेक्ट होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। देखो ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। जैसे एडमायरिंग, आई एम एडमायरिंग यू, ऐसे नहीं होगा। आई एम बिलीविंग यू, नहीं। इनको एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉन्टिन्यू। मैं ये नहीं कह रही कि एडमायरिंग वर्ड ही नहीं होगा इंग्लिश में, बिलीविंग वर्ड ही नहीं है, या डिटेस्टिंग वर्ड नहीं। जब वो है, वो एज ए नाउन यूज़ होता है, एज अ उसको एक और टॉपिक होता है हमारे इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं जेरेंड, वो होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वर्ब प्लस ING एज नाउन ही यूज़, उसको यूज़ कैसे करते हैं, नाउन की तरह, ठीक है, नाउन की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पर ये यूज़ होता है, नाउन की तरह यूज़ होता है, वर्ब की तरह नहीं। इज़ एम आर के साथ एडमायरिंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब क्या होता है, इज़ एम आर यूज़ कर रहे हो, वॉज वर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सॉरी। वेट अ मिनट, तो वो क्या यूज़ मतलब होता है, जैसे आप इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ इज़ एम आर वॉज वर, इनके साथ आप इन वर्ड्स का ING फॉर्म नहीं लगा सकते। जो मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, इन वर्ड्स का आप ING फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे मैंने यहाँ पे अगर देखो, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है अट्रैक्ट, इज़ एम आर के साथ आप अट्रैक्टिंग नहीं लगा सकते। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिंग, ये लिख सकते, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिंग, ठीक है। शी इज़ अट्रैक्टिंग मी, वो नहीं लगा सकते। शी इज़ फॉर आई एम फॉरगेटिंग यू, ऐसे नहीं लगा सकते। आई फॉरगेट यू लगा सकते हो, ठीक है। आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आप आई एम नोइंग यू नहीं लगा सकते। आई एम, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, ठीक है। आई एम फेयरिंग यू, आई एम इमेजिनिंग यू, ये नहीं होते हैं। इज एम आर के साथ वर्ब और ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं, इन सब का ING फॉर्म नहीं लगता है। अगर नोइंग होगा, फेयरिंग होगा, वो एज ए नाउन यूज होगा, एज अ वर्ब नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट सेंटेंस है, ये देखिए, शी इज़, एक वो एरर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट एरर, his father is getting older and older day by day, she is becoming more and more ambitious। now दो वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, ठीक है, एक है गेटिंग और एक है बिकमिंग, ठीक है। ये क्या होता है, बिकमिंग और गेटिंग हम लोग जब यूज़ करते हैं, एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं दो बार, ओल्डर एंड ओल्डर, मोर एंड मोर, ठीक है, मोर एंड मोर एम्बिशियस, ये हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए, जो भी चेंजेस, इसका कंसेप्ट क्या है, जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस आते हैं, मगर वो चेंजेस बहुत ग्रेजुअली आते हैं,
झट एकदम से नहीं आ जाते, बहुत ग्रेजुअली चेंजेस आते जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम लेकर 2 साल 5 साल 10 साल या 6 महीने 15, कुछ क्या कितना भी टाइम, 1-2 दिन में नहीं, जो एक ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं किसी भी इंसान में किसी भी चीज़ में, उसके लिए हम लोग गेटिंग या बिकमिंग उस उन 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं और आगे कंपैरेटिव डिग्री का 2 बार यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, जैसे हिज फादर इज गेटिंग ओल्डर एंड, अब ऐसा तो नहीं होगा कि उसके फादर एक झटके से ओल्ड हो गए, वो डे बाय डे ओल्डर एंड ओल्डर, बूढ़े ही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं आपकी पर्सनालिटी में, उसके लिए हम लोग गेटिंग या बिकमिंग का यूज़ करते हैं और आगे कंपैरेटिव डिग्री 2 बार यूज़ करते हैं एंड लगा के। जैसे यह है, शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस डे बाय डे, वो ज़्यादा एम्बिशियस होती जा रही है। ऐसा मतलब कि पहले थोड़ी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता और एम्बिशियस हो रही है, तो ग्रेजुअली वो उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो वो उसके लिए भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं 2 बार। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला एग्जाम्पल शायद, शी वॉचेज टेलीविजन एट दिस मोमेंट, जब एट दिस मोमेंट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हैं तब। ठीक है, एट दिस मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसी वक्त, इसी मोमेंट, तो उसी टाइम जब कुछ काम हो रहा होगा तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही हो रहा होगा। शी वॉचेज टेलीविजन एट दिस मोमेंट, इट इज़ इनकरेक्ट, ये गलत है। शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट दिस मोमेंट, शी इज़ वॉचिंग द टेलीविजन एट दिस मोमेंट। अब इन दोनों में से क्या है, आर्टिकल का भी फर्क है ना, तो शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट दिस मोमेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि वॉच, जब टेलीविजन को वॉच कर रहे होते, देखना काम होता है, तब आर्टिकल भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो जब आप एट दिस मोमेंट यूज़ कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ सेंटेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करेंगे, तो वॉचेस भी नहीं आएगा, वॉचिंग आएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑन। ऑन के साथ क्या करते हैं, देखो अब हमारे कुछ, हमने एक देखा कि इज एम आर के साथ V4 लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मगर कई बार नहीं भी लगाते। ठीक है, जब कब नहीं लगाते हैं, जब इज एम आर लगा होगा और आगे ऑन लगाया, तो तब हमने V4 नहीं लगा, तब हमने वर्ब प्लस ING नहीं लगाना है। जैसे मैंने लिखा था फैन इज ऑन, पंखा चल, मगर वो होता कॉन्टीन्यूस में ही है, वो एक्शन हो रहा होता है। अब जैसे मैं बोलूँगी तो फैन इज ऑन, मतलब पंखा ऑन है, तो मतलब पंखा चल तो रहा है ना, वो एक्शन हो रहा है पंखा चलने का, मगर वो कॉन्टीन्यूस टेंस है, मगर हम कॉन्टीन्यूस के लिए कॉन्टीन्यूस वर्ब जो V1 प्लस ING वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ, मतलब जब आप बोल रहे हो कि मैं ड्यूटी पर हूँ, आप वो एक्शन कर भी रहे हो, आप हो ड्यूटी पर, मगर वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, जब ऑन यूज़ होगा, इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ, जब ऑन यूज़ होता है वर्ड, ऑन प्रेपोजिशन, तब हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे ये मस्ट बी, ये तो हमने मॉडल भी पढ़ा, मस्ट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ही आती है। ठीक है, मस्ट बी के साथ मस्ट बी फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे। शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, वो ज़रूर कल आ रही है। ठीक है, दे मस्ट बी हैविंग लंच, उन वो ज़रूर, पक्का मतलब जो श्योरिटी हो कि वो मस्ट बी, दे मस्ट बी हैविंग लंच, वो पक्का खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो जो काम बहुत, जिसका बहुत श्योर होते हो आप किसी एक्शन को लेकर, उसके लिए तो पहली बार मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके आगे बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई डैश लेट। अब देखो ऑप्शन क्या है, कम, कम्स, कमिंग, इसमें क्या आएगा, अगला भी पढ़ लेते हैं। आई अप्रिशिएट साहिल्स सिंग सिंग्स सिंगिंग, अब इसमें क्या आएगा, इन दोनों में क्या करेक्ट है, इसमें कमिंग आना है और इसमें सिंगिंग आना है। ये जो है ना माई प्लस डैश, ये एग्जाम्पल में बैंकिंग के एग्ज़ाम में आया था ऐसा कुछ सेंटेंस। ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई डैश लेट कमिंग, आई अप्रिशिएट साहिल सिंगिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, माई के साथ
आप बोलोगे आपने तो पढ़ाया था इज एम आर के साथ आती है बस V4 वर्ब प्लस ING, यहाँ पर कैसे आ गई? तो जब भी आप देखिए, जब भी ये पोजेसिव्स हैं, माई, आर, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, साहिल, किसी का नाम, मतलब इनके आगे हमेशा पहली बात तो नाउन आता है। ठीक है, इनके साथ क्या आता है? नाउन आता है। मोस्टली इनके साथ हमेशा ही नाउन आता है। मगर जब आपको वर्ब नाउन लगा, ऐसे किसी का नाम लगा दिया तो वो तो ठीक है, मगर जब मैंने आपको क्या बोला कि V4 जो है वो जेरेंड का काम भी करती है, मतलब एक जेरेंड एक तरह का पार्ट ऑफ ग्रामर है जो होता वर्ब, बनता वर्ब से है, मगर काम वो नाउन का करता है। ठीक है, तो हमेशा हमने क्या लगाना है इसके साथ, हम हमेशा जब भी नाउन यूज़ करेंगे तो V1 V2 V फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब नहीं लगाना, ये सब कुछ नहीं लगाना है। हमेशा वर्ब प्लस ING लगाना है। अगर वो वाला नाउन यूज़ कर, जेरेंड यूज़ करे तो वर्ब प्लस ING लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ही एम्स एट डैश प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक मैंने आपको बताया कि पोजेसिव माई, हिज, हर के साथ भी जब आप नाउन लगा रहे हैं तो V4 लगाइए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। उसके बाद जब आप प्रेपोजिशन यूज़ करें, आफ्टर द प्रेपोजिशन V4 भी यूज़ होती है। बस हाँ, एक एक्सेप्शन केस होता है 2 प्लस इन्फिनाइट का, V1 का, 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो अलग है, वो पार्टिसिपल्स है, इन्फिनेटिव केस होता है, वो अलग हम पढ़ेंगे। मगर मोस्टली प्रेपोजिशन के बाद, ये प्रेपोजिशन है एट, इसके बाद हम हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब प्लस ING का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो वर्ब होता नहीं है, मैं फिर बता देती हूँ, हम लोग उसको वर्ब, अभी आपको मैं समझा रही हूँ, तो इसलिए ये वर्ब, इसका वर्ब बना कैसे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इससे बना है सॉल्विंग, टॉकिंग। ठीक है, मगर ये काम वर्ब का नहीं कर रहा है, इसमें वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर इसका वर्ब है, बना ये वर्ब से है, मगर इसका जो काम है वो वर्ब नहीं है, ये काम नाउन का करता है। यहाँ पे वर्ब ये है, कीप्स, एम्स, ये वर्ब है। ठीक है, ही एम्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ही कीप्स ऑन टॉकिंग। ठीक है, चलिए ये आपके एग्जाम प्रैक्टिस के लिए है, ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, ये दोनों के मिक्स बैग है, ये आपने सॉल्व करना है, इसको डिस्कस भी करेंगे, कोशिश करिए कि इसको खुद सॉल्व करें, और ये जो मैंने आपको एरर्स बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड होंगे, जो एग्जांपल्स या जो रूल्स बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके 6 सेंटेंसेस ये हैं, और ये 6 सेंटेंसेस हैं, और नेक्स्ट आपके ये 5 और है, 11 एग्जाम्पल्स हैं। ये आप घर बैठ के सॉल्व कीजिए, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लिख के बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच।